हेलो एवरीवन। तो अब हमें दिखाते हैं कि तियान जो कि कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है, एक जगह पर बैठा क्लरिकल स्टाफ वाली ड्यूटी कर रहा होता है। इतने में उसे मैसेज आया था केओ का, जो उसे कहती है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग मेरे बारे में गॉसिप्स करने लगे हैं। आखिर ये लोग ये हरकतें कब बंद करेंगे? मैं आज बहुत डिप्रेस्ड और डाउन फील कर रही हूँ। तियान थोड़ी देर बाद अपना काम खत्म करके अब उनके ऑफिस में आता है। एक बहाने से देखता है तो केओ सीट पर नहीं बैठी हुई थी। विन उसे बताता है कि वो कहीं बाहर गई है। तियान उसे ढूंढता ढूंढता जब रूफ टॉप पर आता है तो वो दूर से खड़ा होकर देखता है कि जैसे केओ खड़ी हुई है डिसअपॉइंटेड सी, और अभी वो छत से छलांग लगाकर अपनी जान देने वाली है। वो बेचारा दूसरी साइड से दौड़ता हुआ आता है और सामने से शाउट करता हुआ उसके ऊपर जंप करता है। केओ तो एकदम शॉक्ड रह गई थी। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, लेकिन तियान उसे भाषण देने लगता है। इतनी छोटी सी बात पर तुम अपनी जान कैसे दे सकती हो? क्या तुम्हें मेरी भी थोड़ी सी परवाह नहीं है? लेकिन केओ फिर सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि मैं यहाँ जान देने नहीं आई, बस खुद को थोड़ा रिलीव्ड फील कराने के लिए आई हूँ। वो उसके ज्यादा डिप्रेशन की वजह पूछता है तो वो बताती है कि कल एक्चुअली मैंने एक गलत मैसेज कर दिया था ग्रुप में, उसी की वजह से आज सब लोग बातें बना रहे हैं। अब वो उससे उसका फोन छीनता है और चेक करना चाहता था कि ये कौन सा मैसेज है, लेकिन वो उसे फोन ही नहीं दे रही थी। वो उसके फेस लॉक से वो फोन खोल लेता है और इसी खींचा तानी वो फोन दूर जाकर गिरता है और बेचारे की स्क्रीन ही टूट गई थी। अब तियान एक क्यूट सा फेस बनाकर उससे सॉरी करने लगता है। और थोड़ी देर बाद जब केओ अपने ऑफिस में वापस आती है ब्रेक करके, तो उसे उसकी सुपरवाइजर बताती है कि अभी के अभी गेस्ट्स की लिस्ट उठाओ और तुम्हें बुलाया है मैडम नार्थ ने। एक्चुअली नार्थ ने सारी प्लानिंग करी हुई थी। वो जो गेस्ट्स की लिस्ट थी वो कल रात को गायब कर दी थी उन दोनों ने जो उसके लिए काम कर रहे थे। अब वो बेचारी बहुत परेशान होती है, जबकि वॉन और उसका साथी खुश हो रहे थे कि ये तो आज काम से गई। लेकिन इतने में विन वहां पहुंच जाता है, जिसने पहले ही स्मेल कर लिया था कि इसके खिलाफ यहाँ साजिश चल रही है। उसने ऐसा किया था कि कल रात को ही उसकी एक और कॉपी करके रख ली थी। अब केओ जब ये सारा काम लेकर नार्थ के पास जाती है तो वो भी हैरान रह गई थी कि अब मैं इसे किस बहाने से डांटूं और कैसे बाहर निकालूं। वो सोचती है कि चलो कोई और प्लान अब तलाश करना पड़ेगा। वो बोलती है ये काम तो तुमने बहुत अच्छा कर लिया, अब ऐसा करो कि इवेंट में गेस्ट को वेलकम करने और बिठाने का काम मैं तुम्हारे जिम्मे लगाती हूँ, और हाँ, अच्छे से ड्रेसिंग भी करके आना। एक्चुअली वो हर दफ़ा उसे पहले से मुश्किल काम दे दिया करती थी ताकि कोई ना कोई गलती करे और मैं इसे बाहर निकालूं। और उसके बाद वो वॉन को कॉल करके बहुत डांटती भी है और कहती है कि सेकंड टाइम कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जबकि उधर विन तो केओ को ठीक ठाक वापस आते देख बहुत खुश हो जाता है। उधर तियान के डैड को नार्थ के डैड ने वार्निंग दे दी थी कि केओ को अपनी लाइफ से आउट कर दो। और यहीं पर ही उनके साथ अंकल चिंग भी डिनर कर रहे थे। अंकल चिंग पूछने लगते हैं और बातों बातों में डैड जिक्र कर बैठते हैं कि एक्चुअली जो लड़की केओ है उसकी थोड़ी थोड़ी शक्ल तुम्हारी बेटी रोंग से भी मिलती है, वही लड़की जो ऑर्फन थी और तुमने अपने घर रख ली थी। ये सुनते ही वो अंकल हैरान रह जाते हैं और कहते हैं किसी दिन मुझे भी उस केओ से मिलाना। उधर केओ बेचारी बहुत परेशान थी। उसके पास सारे फॉर्मल ड्रेसेस थे, लेकिन पार्टी में उसने क्या पहनना है ये उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी कि वेलकम कैसे करेगी, कैसे जेस्चर्स रखेगी। तियान उसके पास आता है और उसे खाने पर बुलाने लगता है। वो उससे बोलता है कि तुम हर हरकत करती हुई बहुत क्यूट लगती हो, तुम इतने अच्छे से काम किया करती थी पार्ट टाइम जॉब्स में अपने गांव में, यहाँ पे भी तुम सारा कुछ हैंडल कर लोगी। वेल, अब सारे इकट्ठे डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर उनके घर नी भी आई हुई थी और नी ने स्पेशल सैलेड बनाया हुआ था अपनी फ्रेंड रोंग के लिए। रोंग तो वो हमेशा केओ को कहा करती थी, लेकिन वो सैलेड वेजिटेबल्स का नहीं बल्कि पेपर्स का बनाकर बैठी हुई थी। अब केओ वो ना खाती तो नी की हालत खराब हो जाती। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाती है, उसे कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है और असल वेजिटेबल्स वहाँ भर देती है। वैसे तो नी बहुत स्वीट थी, लेकिन जब उसकी हालत खराब होती थी तो उसके दौरों से तो हर कोई डरता था। लेकिन थैंक्स गॉड आज के दिन सारा कुछ अच्छा हो जाता है और कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। और फिर इसके साथ ही हमें मिस्टर थेप के घर पर दिखाते हैं। वो अपने डैड से पूछने लगता है कि क्या आप रोंग को तलाश कर रहे हैं? डैड साफ इनकार कर देते, अरे नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेकिन आगे से थेप कहने लगता है अच्छा है, अगर रोंग मिल जाए तो इस घर में रौनक भी आ जाएगी, और वैसे भी हो सकता है मेरी बेटी भी मुझे मिल जाए, जो कि अब 19 ईयर्स की तो हो चुकी होगी। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि वो थेप की ही बेटी थी।
यानी कि थेप और रोंग एक दूसरे को सिस्टर और ब्रदर नहीं मानते थे। वो बस एक एडॉप्टेड डॉटर थी जिसे उसके डैड ने ऑर्फन समझकर शायद रख लिया था। उधर डैड को भी सिद्ध के थ्रू पता चलता है कि तियान के प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ मैडम राशि भी अब इन्वेस्ट करने लगी है। डैड हैरान रह जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मुझे तो कुछ ऐसा चार्मिंग नजर नहीं आता कि थेप भी इसके पीछे और राशि भी, कुछ तो फिशी होगा। और इसके साथ ही थेप को अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं। उस एक्सीडेंट के बाद रोंग बहुत रोई थी उसे गले लगाकर। उसे डर था कि कहीं थेप को कुछ हो ना गया हो, और उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट भी थी। ये बात वो उसे बताती है। लेकिन रोंग को क्यों गायब होना पड़ा और अब वो कहाँ है, ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। उसी टाइम पर हमें राशि को दिखाते हैं। उसने ग्रैंड माँ का एक स्केच रखा हुआ था। उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं मिली थी। तियान केओ के पास आता है और कहता है, आओ मैं आज तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाता हूँ। कल देखो तुम्हारा फोन तोड़ा था ना, अब कंपनसेट तो मुझे करना ही पड़ेगा। और तियान केओ की इतनी केयर करता था, वो हर दफा बहुत खुश हो जाती थी और ब्लश करने लगती थी। उसी टाइम पर हमें बीच पर दिखाते हैं। जो केओ का घर था वहाँ तो आया हुआ था और वो सारे घर की तलाशी ले रहा होता है। और यही बात अंकल हाया को भी पता चल जाती है और वो अपने गुंडों के साथ मिलकर तो की खबर लेने चले जाते हैं। उन्हें हमेशा से इन कामों में बहुत इंटरेस्ट रहा था। उधर तो परेशान हो रहा था कि यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बस कुछ फोटो एल्बम के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली थेप नहीं, केओ का आता पता और उसके घर से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए तो को वहाँ भेजा था। वो तो से केओ का सारा बायोडाटा भी पूछते हैं और उसको ये भी पता चल जाता है कि वो उसकी रियल ग्रैंड माँ नहीं थी, मतलब इनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। इतने में अंकल हाया आ जाते हैं और तो से लड़ाई करने लगते हैं। पर यहीं पर ही उनकी मम्मी एक फिश लेकर आती है। पहले तो अंकल हाया की ठुकाई लगाती हैं और उसके बाद तो को डांटती हुई वहां से निकल जाती हैं। यहाँ पर अंकल हाया कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तो केओ के पीछे है, और वो ये भी बातें कर रहा था कि उसने बैंकॉक जाना है। मुझे डर है केओ की जान को खतरा ना हो। पर केओ का तो फोन ही नहीं लग रहा था, उसका फोन जो टूट गया था। उधर हमें नार्थ को दिखाते हैं। वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है, उसे कल वाले इवेंट का इनविटेशन देती है और कहती है कि कल इवेंट को जो लड़की वेलकम कर रही होगी उसका तुमने ऐसा हशर करना है कि पूरी दुनिया देखे। अब केओ को नया फोन दिलाने के बाद तियान उसे सरप्राइज देता है। उसे मैडम राशि के घर लेकर जाता है। कहता है कि तुम्हें पार्टी ड्रेस सिलेक्ट करते हुए दिक्कत हो रही थी, मैं भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो तुम्हें मैडम राशि हेल्प कर देंगी। अब वो उसे उनके घर पर छोड़कर चला जाता है। जबकि तियान के डैड अलग परेशान हो रहे थे। वो आंटी याओ को बताते हैं कि अगर मैंने नार्थ के डैड की बात ना मान तो हमें अपने बिजनेस में बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कि वही ऑथराइज करते हैं, अगर हमें लाइसेंस ना मिला तो हमारा क्या होगा। उसी टाइम पर राशि एक प्यारा सा ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है केओ के लिए। वो यहाँ पर उसे बताती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं समझती हूँ कि ये पैसा दौलत शोहरत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर एक फैमिली मिल जाए तो। केओ कहने लगती है कि मेरी भी कोई फैमिली नहीं, जो लोग फैमिली रखते हैं वो हमारा दर्द कभी भी नहीं समझ सकते। और मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मुझे मेरी मम्मी कभी मिलेंगी भी कि नहीं। और ये सुनते ही राशि उसे हक कर लेती है और यहाँ पर उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस दिख रहे थे। कहीं ना कहीं लगता था कि इसका कोई खून का रिश्ता है केओ के साथ, शायद यही इसकी मम्मी हो। जबकि उधर आंटी याओ एक दफ़ा आती हैं तियान के पास, उसका प्रोजेक्ट देखती हैं और फिर बातों बातों में उससे कहने लगती हैं कि देखो अपने डैड से अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करो, वो सच में इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प भी करना चाहते हैं, तुम्हारे डैड हैं, तुम एक कदम बढ़ाओगे तो वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जबकि उधर अंकल चिंग ने केओ का फेसबुक आईडी निकलवा लिया था। वो देखते हैं तो कहते हैं वाकई इसकी शक्ल तो रोंग से काफ़ी मिलती है। वो जो भी बातें कर रहे थे वो सारी बातें थेप टेप कर रहा था और वो सुनता रहता था। यहाँ पर उसके डैड ने एक बहुत अजीब बात बोली थी और वो ये थी, कहते हैं कि अगर ये वाकई रोंग की बेटी है तो फिर मुझे अपनी विल में कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। उधर केओ अपना ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद राशि को भी अपने साथ लेकर आ जाती है और कहती है तियान आज ये तुम्हारे हाथ का डिनर खाना चाहती है, इन्होंने मेरी इतनी फेवर की है, हमें भी तो बदला चुकाना चाहिए। यहाँ पर राशि बहाने बहाने से उसे उसकी ग्रैंड माँ की फोटो दिखाने को कहती है। उसके पास सिर्फ एक ही फोटो थी, फोन तो उसका डैमेज हो चुका था, तो वो ही दिखाती है। ये देखते ही राशि की नजरें बदल जाती हैं, उसकी आंखों में एकदम आंसू आ गए थे। वो ग्रैंड माँ को कैसे जानती है, क्या वही केओ की मदर है? ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।